जून 1991 मुंबई की एक मॉडल सबा खलीली बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में अपनी मां की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। पहले तो पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गायब हुई औरत का संबंध मैसूर राजघराने से है, तब पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उस औरत को ढूंढने में लग गई। 3 साल तक उस औरत का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस इस केस को बंद करने वाली थी, लेकिन 29 अप्रैल 1994 की रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल शराब के ठेके पर बैठा था। तभी नशे में धुत एक आदमी उस कांस्टेबल के पास आया और उसे बताया कि जिस औरत को पुलिस पिछले 3 साल से ढूंढ रही है वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 साल पहले उस औरत को ताबूत में डालकर जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया। ये कहानी है शाकरे नमाजी खलीली की। कौन थी शाकरे नमाजी खलीली, क्या हुआ था उसके साथ और कौन था वो हैवान जिसने उसे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। 27 अगस्त 1947 को चेन्नई के एक पारसी मुस्लिम परिवार में शाकरे नमाजी का जन्म हुआ था। शाकरे के दादाजी सर मिर्जा इस्माइल मैसूर राजघराने के दीवान थे। राजघराने से रिश्ता होने की वजह से शाकरे का अंदाज किसी राजकुमारी से कम नहीं था। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। 1965 में सिर्फ 18 साल की उम्र में शाकरे ने अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज की। अकबर मिर्जा जाने माने टेनिस खिलाड़ी और IFS अफसर थे। IFS वो अधिकारी होते हैं जो विदेशों में रहकर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। शादी के बाद शाकरे को 4 बेटियां हुई, लेकिन शाकरे को इस बात का अफसोस था कि उसका कोई बेटा नहीं है। शादी के बाद कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ शाकरे और अकबर की खूबसूरत जोड़ी को किसी की नजर लग गई। IFS अफसर होने की वजह से शाकरे के पति अकबर मिर्जा ज्यादातर विदेशों में रहते थे, जिससे शाकरे को ऐसा लगने लगा था कि उसके पति उन्हें ज्यादा समय नहीं दे रहे। इस बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे थे। दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। शादी के 17 साल बाद शाकरे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। 1982 में शाकरे की जिंदगी में एक आदमी आया जिसका नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। मुरली मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। वो शाकरे के मैसूर राजघराने में एक मामूली सी नौकरी करता था। मुरली ने पहले तो शाकरे से दोस्ती की, फिर अपनी मीठी मीठी बातों से उसके दिल में अपनी जगह बना ली। राजघराने में नौकरी के साथ साथ मुरली पूजा पाठ और तंत्र मंत्र भी करता था। इसी बीच उसने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और मुरली मनोहर मिश्रा से स्वामी श्रद्धानंद बन गया। चूंकि शाकरे को हमेशा से मलाल था कि उसका बेटा नहीं है, उसे हमेशा एक बेटे की कमी खलती थी। इधर स्वामी श्रद्धानंद को यह पता चल गया था कि शाकरे की 4 बेटियां हैं और उसे एक बेटे की चाहत है। स्वामी ने मौके का फायदा उठाया और शाकरे को इस बात का भरोसा दिलाया कि उसके पास कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियां हैं जिसके जरिए वो उसकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, जिससे उसे बेटा हो सकता है। बेटे की मुराद पूरी करवाने की चाहत में शाकरे अक्सर स्वामी से मिलने जाया करती थी। इसी बीच शाकरे उसे पसंद करने लगी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। 1984 में शाकरे ने अपने पति अकबर मिर्जा को तलाक दे दिया और 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुरली मनोहर मिश्रा उर्फ स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। इस शादी की वजह से शाकरे की बेटियों को बड़ा झटका लगा। शाकरे की बेटियां अपनी मां के इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाकरे की 3 बेटियों ने अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया और अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शाकरे की एक बेटी सबा अपनी मां को छोड़ ना सकी और उसने अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया। स्वामी श्रद्धानंद से शादी के बाद 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शाकरे और स्वामी दोनों बेंगलुरु में एक दूसरे के साथ खुश थे। शाकरे की बेटी सबा को मॉडलिंग का शौक था, इसलिए शाकरे ने उसे मॉडलिंग के लिए मुंबई भेज दिया। मुंबई जाने के बाद सबा बीच बीच में अपनी मां से मिलने बेंगलुरु आ जाया करती थी। साल 1991 अप्रैल का महीना। शाकरे की बेटी सबा ने अपनी मां से बात करने के लिए उसे कई बार फोन किया, लेकिन शाकरे से उसकी बात ना हो पाई। सबा ने अपने स्टेप फादर यानी शाकरे के पति स्वामी श्रद्धानंद को फोन किया और अपनी मां के बारे में पूछा। तब स्वामी उसे अपनी बातों में घुमाने लगा और गोलमोल जवाब देकर फोन काट दिया। चूंकि सबा उस समय मुंबई में थी, वो अपनी मां को लेकर काफी परेशान हो रही थी, इसलिए अपनी मां से मिलने वो मुंबई से बेंगलुरु चली आई। बेंगलुरु पहुंचने के बाद सबा
अपनी माँ से मिलने के लिए परेशान थी, लेकिन स्वामी ने उसे महीनों तक इधर उधर की बातों में उलझा कर रखा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। शाकरे का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सब्र का बांध टूट चुका था। सबा पुलिस के पास कंप्लेन करने जा रही थी, तब स्वामी ने उसे पुलिस के पास जाने से रोका और बताया कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गई है। चूंकि सबा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, उसने बिना देर किए रूजवेल्ट हॉस्पिटल में फोन किया और अपनी माँ के बारे में पता लगाया। लेकिन सबा को पता चला कि शाकरे खलीली नाम की वहां कोई महिला उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। स्वामी श्रद्धानंद की झूठी कहानी ने सबा के दिमाग में एक शक पैदा कर दिया। वो समझ चुकी थी कि स्वामी श्रद्धानंद उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रहा है, उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए बिना देर किए वो बेंगलुरु पुलिस स्टेशन गई और अपनी माँ शाकरे खलीली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। राजघराने से जुड़ा मामला होने की वजह से पुलिस ने तेजी से इस मामले की जांच की। पहले तो पुलिस को पूरा शक शाकरे के पति स्वामी श्रद्धानंद पर था। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की, लेकिन शहर में उसका काफी रसूख था, लिहाजा पुलिस उससे सख्ती ना कर पाई। पुलिस ने शाकरे की बेटियों और पहले पति अकबर मिर्जा से भी पूछताछ की। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, पर शाकरे के गायब होने का कहीं कोई सुराग ना मिला, जिससे इस केस को बंद करने की नौबत आ गई थी। 29 अप्रैल 1994 शाकरे को गायब हुए 3 साल बीत चुके थे। उस रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल शराब के ठेके पर बैठा था। तभी शराब के नशे में धुत एक आदमी उस कांस्टेबल के पास आया और उसे बताया कि जिस शाकरे को पुलिस 3 साल से ढूंढ रही है वो जिंदा नहीं है। पहले तो उस कांस्टेबल को लगा कि शराब के नशे में वो आदमी बकवास कर रहा है, लेकिन मामला शाकरे के गायब होने से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने उस आदमी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि शाकरे के पति स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था। नौकर के बयान के बाद पुलिस ने स्वामी श्रद्धानंद को तुरंत कस्टडी में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। कड़ाई से इंटरोगेट करने पर स्वामी ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। स्वामी ने पुलिस को बताया कि शाकरे की 600 करोड़ की दौलत और प्रॉपर्टी को पाने के लिए ही उसने शाकरे से शादी की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने पुलिस को बताया कि शाकरे की दौलत उसे मिलने ही वाली थी, लेकिन शाकरे के एक फैसले ने उसके सपने को तोड़ दिया। दरअसल शाकरे ने अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी अपनी चारों बेटियों को देने का फैसला कर लिया था। शाकरे के इस फैसले के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने भी एक फैसला किया और वो फैसला था शाकरे की मौत। 28 अप्रैल 1991 स्वामी श्रद्धानंद ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। उस दिन स्वामी ने शाकरे के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पीते ही शाकरे को नशा आने लगा और वो बेहोश हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई थी। शाकरे के बेहोश होने के बाद स्वामी ने उसे एक गद्दे में लपेटा और ताबूत में डालकर अपने घर के आंगन में उसे जिंदा दफना दिया। जिस जगह पर स्वामी ने शाकरे को दफन किया था, उस जमीन पर उसने शानदार टाइल्स लगवा दी। 3 साल तक स्वामी श्रद्धानंद उसी आंगन में अपनी बीवी की कब्र पर रात को दोस्तों के साथ पार्टी करता रहा, शराब पीकर डांस करता रहा। अपना जुर्म कबूल करने के बाद स्वामी श्रद्धानंद पुलिस को अब ये बताने वाला था कि उसने शाकरे को अपने घर के आंगन में कहां दफनाया था। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ स्वामी श्रद्धानंद के घर गई और उस जगह पर खुदाई शुरू की गई जहां स्वामी ने शाकरे को दफनाया था। जब जमीन के अंदर से उस ताबूत को निकाला गया, तब उस ताबूत के अंदर से शाकरे के कंकाल और ताबूत पर नाखून की खरोच के निशान मिले, जिसे देखकर लगा कि होश में आने के बाद शाकरे ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की होगी और आखिर में तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। ताबूत के अंदर से बरामद अंगूठियां और चूड़ियों से शाकरे की पहचान हुई। कानून के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लाश को खोदकर निकालने का वीडियो बनाया गया था। 30 अप्रैल 1994 स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के 6 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद को मौत की सजा सुनाई। 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की अपील पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 80 साल से ऊपर का हो चुका स्वामी श्रद्धानंद इस समय कर्नाटक के बेलगाम जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन 90 के दशक की इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ प्यार, जज्बात और भरोसे का कत्ल किया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था।